40। ठीक है, जब ऐसे दे यानी कि 440 दे तो हम क्या करेंगे, 1160 में से 440 को घटा लेंगे। जब 440 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटाइए, इधर से राइट साइड से घटाएंगे तो 0 में से 0 और यह इधर आ जाएगा 6 में से 4 जा 2 और 11 में से 4 जा 7 यानी कि 7:20। उसका सही समय क्या हो जाएगा, 7:20। तो 7:20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो दोस्तों आप समझ गए क्या करना है आपको, जब दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन दे और सही समय पूछे तो हम क्या करेंगे, उसको 12 बजे में से घटा लेंगे। आप चाहते तो आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहते तो सिर्फ सोच लेते 12 में से 440 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि कोई किसी घड़ी में 12 बज रहा है और 440, तो आप सोच सकते हैं तो 12 बजे में से 4 घंटा 40 मिनट घटा लेंगे यानी 12 घंटे में से तो 7 घंटा 20 मिनट आपका बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी सही हो जाएगा। अगर जो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ ऐसे रहता कि किसी, देखिए अगर क्वेश्चन रहता दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4 समय दर्शाती है, 4 बजे का समय दर्शाती है। ठीक है, अगर जो 4 बजे सिर्फ 4 बजे रहता तो हम क्या करते, 12 में से घटा लेते, तब कितना वास्तविक समय हो जाता, 8 हो जाता। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 12 बजे में से जो दर्पण वाला समय है उसको घटा लेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। तो इसमें 4:40 था, 12 में से 4:40 घटा लिए तो 7:20 यानी कि 7:20 उसका वास्तविक समय हो गया। आप इसे इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे बिना पेन उठाए और बिना सोचे समझे। अब डायरेक्ट क्या करना है, घटा लेना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को दोस्तों ना आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्या होता है ना, सॉल्यूशन का आइडिया मिल जाता है। तो देखिए प्रश्न है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। रिक्त का मतलब क्या है, खाली है, वहां पे जगह है, स्पेस छूटा हुआ है। तो और देखिए आगे क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। तो रिक्त पद कहाँ है, यहाँ पे है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये चीज है ना, तो यहाँ पे आपको भरना है सही संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सही संख्या भरने के लिए हमको क्या होता है, इस टाइप की सीरीज है यानी कि श्रेणी है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप संख्या को घटाते हैं, मेन जो उसका ओरिजिनल जो अब मेथड है तो उसे हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं घटाना सीरीज में। तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से जब घटाएंगे 78 में से 46 घटाएंगे तो इधर आपका कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 36 हो जाएगा। 78 में से 46 घटाएंगे, सॉरी कितना हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 78 में से 46 जब घटाएंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। फिर अब 46 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए और 30 में से 22 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30 में से जब 22 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से 22 में से 18 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 18 में से 16 को जब घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों सीरीज किस टाइप से बन रही है, पहले 32 हुआ, फिर 16 हुआ यानी क्या हो रहा है, फिर 8 हुआ यानी कि क्या हो रहा है, संख्याएं आधा आधा होती जा रही हैं, यानी कि संख्या कितना घट रहा है, 32 घटा है, फिर 16 घटा है, फिर 8 घटा है, फिर 4 घटा है, फिर 2 घटा है। अब बताइए दोस्तों 16 में से क्या घटेगा, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। 2 का आधा कितना होता है, 1। तो 16 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भरी जाने वाली संख्याएं 15 हो जाएंगी। तो 15 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस टाइप से प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। एक बार और मैं समझा देता हूं दोस्तों, क्या करना है आपको, क्या करना है, सीरीज को इस टाइप के दिया है, पहले हम घटा के चेक करेंगे। तो यहाँ से आप क्या घटाए, 78 में से 46 घटाए तो यानी कितना बचा, 32 यानी 32 बचा। यहाँ पे क्या आ गया, 32। और फिर यहाँ आप क्या किए, 46 में से क्या किए, 30 घटाए, 46 में से 30 घटाए तो कितना हो गया, 16 हो गया। फिर क्या किए, यहाँ 30 में से 22 घटाए, 8 बचा। फिर 22 में से 18 घटाए, कितना बचा, 4 बचा। 18 में से फिर क्या किया, 16 को घटा लिया, 18 में से 16 को घटा लिए 2। तो आप सीरीज देख रहे हैं, पहले क्या हुआ, 32 घटा, फिर 16 घटा, फिर 8 घटा, फिर 4 माइनस हुआ है, फिर 2 माइनस हुआ है। अब आगे क्या माइनस होगा, यानी आधा हो रहा है तो 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो 16 में से जब हम 1 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छा
अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। ये टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको इजी मेथड क्या होता है इसका सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आसान मेथड होता है कि इसमें क्या करेंगे, इसको भी, इस सीरीज को भी हम क्या करते हैं, घटा के चेक करते हैं। तो घटाते कहाँ से हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस टाइप के सीरीज को घटाने के लिए हम लास्ट से घटाते हैं। लास्ट से मतलब राइट साइड से, इस साइड से घटाते हुए चलेंगे। तो देखिए इस टाइप से कैसे हम घटाएंगे आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे 288 में से 167 घटा लेंगे, तो 8 में से 7 जा 1, और फिर इधर कितना बचा, 8 में से फिर 6 जा 2, और 2 में से 1 जा 1, यानी कि कितना हुआ 121, यानी कि 121 आया। फिर क्या करेंगे, 167 में से 86 घटा लेंगे। 167 में से आप 86 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं इधर अब कितना आपका बच रहा है, 7 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 16 में से आपका, यानी 16 हो गया, 16 में से 8 जा 8, यानी कि 81 हो गया। फिर अब देखेंगे अब क्या करना है आपको, 86, ये जो संख्या है 86, ठीक है। 86 में से आप क्या करेंगे, 37 को घटा लेंगे। 86 में से जब 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप 6 में से 7 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेंगे, 16 में से 7 जा 9 हो जाएगा आपका, 16 में से 7 जा कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और फिर इधर बचा कितना, 7 में से 3 जा 4, यानी 49 हो गया। तो आप संख्याएं देखते चलिए क्या क्या बन रही है। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 49 हो गया। फिर आप देखेंगे क्या करना है आपको, फिर से घटाना है। 37 में से क्या करेंगे, 13 को घटाना है। 37 में से जब आप 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से आपका 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया, 24 हो गया। फिर 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए अब इस सीरीज में हमें देखना क्या होता है, तो देखेंगे आप लास्ट से अगर जो घटाते हुए आ रहे हैं तो 121 क्या है, 11 का वर्ग है। 81 क्या है आपका, ये 9 का वर्ग है, ये भी वर्ग ही है। और फिर देख रहे हैं 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो रहा है, ये भी वर्ग ही है। और यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 24 आ जा रहा है, ठीक है। तो 24 आ गया। 24 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है। 24 क्या है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। फिर ये 10 भी आपका किसी संख्या का वर्ग नहीं है। और 1 आपका क्या है, 1 का वर्ग है। तो ये जो दो संख्याएं हैं यहाँ पे आपका यानी कि फॉल्ट, यानी कि मिल रहा है। तो ये संख्याएं कौन हो जाएंगी, कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 11 हुआ। फिर यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपका 11 का वर्ग रहा, फिर यहाँ पे 9 का वर्ग रहा, यहाँ पे आपका क्या रहा, 7 का वर्ग रहा। तो फिर अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 का वर्ग घटना चाहिए। 5 का वर्ग यानी कि 25 घटना चाहिए। तो 25 किस में से घटना चाहिए, तो 37 में से, यानी 37 में से 25 घटना चाहिए। तो घटाने पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जो 13 संख्या दी हुई है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, जो यहाँ पे 13 दी हुई है, यहाँ पे अगर जो 12 रहता तो ये संख्या क्या हो जाती, सही हो जाती। और फिर 12 में से अब 3 घटाते तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। तो 9 भी क्या होता, 3 का स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो 13 है ये संख्या क्या है, गलत है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन समझ जाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। बस समझना है आपको, क्या करना है, घटाते हुए चलना है। 13 की जगह क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। 12 रहता और फिर इधर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। तो इसमें जो संख्या गलत पद आपको ज्ञात करना है, गलत संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 13। तो ये संख्या 13 गलत हो जाएगी। 13 की जगह क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप घटाए थे 11 घटा था 11 का, फिर आपका 9 का स्क्वायर घटा था, फिर 7 का स्क्वायर घटा था, फिर क्या घटेगा, 5 का स्क्वायर घटेगा। तो 5 का स्क्वायर घटेगा तो यानी कि 37 में से 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 13 दिया हुआ है, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने के लिए अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों के लिए मैं एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, दी गई वर्ण श्रृंखला में कुछ वर्ण लेटर्स लुप्त हैं। लुप्त मतलब गायब हैं। देखिए यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है, यहाँ पे गायब है, यहाँ जो सब गायब है यहाँ पे डैश डैश दिया हुआ है। लुप्त वर्णों के सही क्रम
को दिए गए विकल्पों से चुने। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस यानी कि लुप्त संख्या भर दिए जाए कि एक श्रेणी बन जाए यानी कि श्रृंखला बन जाए। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर जो क्वेश्चन इस टाइप से रहे, ABCD रहता है, कुछ और भी संख्याएं रहती है, जैसे इसमें TURST ऐसे सब दिया रहता है, तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले काम होता है काउंटिंग करना कि ये संख्याएं, जो ये पूरी संख्याएं हैं, ये चीज कितनी है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो सारी संख्याएं कितनी है काउंट करें। काउंट करेंगे तो जो गैप है, जहां छूटा है संख्या, वो भी काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक गैप वाला भी है 16, यानी कि एक कितने हैं, 16 है। जब संख्याएं 16 हो जाएंगी दोस्तों, आप याद रखेंगे, जब संख्याएं 16 हो जाएंगी तो हम उसमें क्या करते हैं, 4 का जोड़ा लगाते हैं। कितने का, 4 का। ज्यादातर क्वेश्चन में 4 का ही लगता है, यानी कि 4 का जोड़ा लगाएंगे। संख्याएं अगर जो 12 हो जाती तो इसमें दोस्तों 3 का लग सकता है, यानी कि 3 की संख्याएं को हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। 4 का इसमें कर लेंगे, और जब 12 और 4 का भी कर सकते हैं। 4 का 3 बार कर सकते हैं, 3 का 4 बार कर सकते हैं जब 12 होगी तो। और जब 16 होंगी तो सिर्फ हम 4 का करेंगे। क्या करेंगे, 4 का ही करेंगे। ठीक है, तो 4 का इसमें हम करेंगे तो कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं 4 संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी, फिर उसके बाद 4 संख्याएं आपका यहाँ पे हो जाएंगी, और फिर 4 संख्याएं आपका यहाँ पे हो जाएंगी, ऐसे कर लेंगे, और फिर दोस्तों 4 संख्याएं आपकी ये वाली हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, इसको आसान तरीका जो चीज़ होना चाहिए। तो 4 जब आपकी यहाँ पे हो जाएंगी TU, और फिर उसके बाद देखेंगे तो आप देखेंगे फिर 4 संख्या आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, और 4 ये और 4 ये। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे T के बाद क्या दिया हुआ है, T के बाद U दिया हुआ है, यहाँ पे भी T के बाद U दिया हुआ है, T के बाद U दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि T के पहले क्या दिया हुआ है, T के पहले क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दोस्तों क्या भरेंगे, R भर देंगे। ऐसे आसान तरीका बता रहा हूं, अगर जो आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो, अगर जो दोस्तों आप काउंट नहीं कर रहे हैं तो T के पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे T के पहले आप देख रहे हैं ना, R दिया हुआ है, तो R भर देंगे फिर। ठीक है, और फिर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे ही देखेंगे R के पहले क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों R है, तो R के पहले हम क्या कर लेंगे, यस भर देंगे। ठीक है, अब देखिए, और फिर क्या हो जा रहा है, आपका यस के पहले क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों यस है, तो यस के पहले इसमें क्या भर देंगे, यू भर देंगे, इसमें यू भर दिए। ठीक है, बस जब इतना भर दिए, फिर उसके बाद से देखेंगे यस के बाद क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, फिर क्या हो रहा है आपका, यस, यस यहाँ पे बचा है ना, यस के बाद क्या है, तो यस के बाद आप देख रहे हैं, यस के बाद यहाँ पे भी, यस के बाद यहाँ पे भी आर है, यस के बाद यहाँ पे भी आर है, तो यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोस्तों सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। फिर देखेंगे आर के बाद क्या दिया हुआ है, तो आर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगी, टी भरी जाएंगी। ठीक है, और फिर अब बचा क्या, यू। यू देखेंगे, यू के बाद यहाँ पे क्या भरे थे हम, यस भरे थे। यू के बाद हम देखिए यहाँ पे क्या भरे थे, यस भरे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस भरा जाएगा। तो आप दोस्तों देख रहे हैं शुरू वाले में क्या भरा गया है, आर भरा गया है, और लास्ट वाले में यस भरा गया है। तो किस ऑप्शन में शुरू वाले, आप सारा नहीं, इतना नहीं देखना है, अगर जो देख रहे हैं तो अगर जो पूरा देख सकते हैं, आर यस यू आर, तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, आर यस यू आर टी यस, ये चीज मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये जो क्रम हो जाएंगी आर टी यू एस की क्रम बन जाएंगी। देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी यू एस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर टी और गैप में यू और यस, फिर क्या भरा जाएगा, आर टी और यू यस दिया हुआ है, आर टी यू, अब यहाँ पे लास्ट में क्या, यस। तो शुरू में जब हम आर भरे थे, लास्ट में यस भरे थे, तो किस ऑप्शन में है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बस 4-4 का ये क्या हुआ था, यानी कि 4-4 का आपका एक समूह बना हुआ था। इस टाइप से प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, काउंट करके सॉल्व कर लेंगे, या आप देख लेंगे कि इनके पहले क्या दिया हुआ है, इसके पहले क्या दिया हुआ, इसके पहले क्या दिया हुआ है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे गैप को आप क्या करेंगे, फील
फिल कर देंगे यानी कि भर देंगे, तब भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको सोच पे निर्भर करता है कि आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोचते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करे। नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करना है, यानी कि अंधेरा का लैंप से संबंध है, यहीं पे नहीं दिया गया है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे हमें 4 ऑप्शनों में से भरना है कौन सी ऑप्शन, यानी कि अंधेरा का जिस प्रकार से लैंप से संबंध है उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शनों में से किसका किससे संबंध है, वही ऑप्शन हमें भरना है। ठीक है, तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे अंधेरा को कौन खत्म करता है यानी समाप्त करता है। अंधेरा लैंप द्वारा क्या होती है, मिटती है। अंधेरा क्या होती है, लैंप द्वारा। लैंप द्वारा क्या होता है, लैंप उजाला करता है तो उससे क्या होगी, अंधेरा मिट जाएगी। तो अब इसी थॉट पे आपको ऑप्शन चारों को पढ़ना है। थकान व्यायाम द्वारा मिटेगी, बताइए थकान व्यायाम, अगर जो आपको थकान हो गई है आप व्यायाम करने लगे, सोचने हैं मिटेगी, नहीं मिटेगी, क्योंकि थकान आराम से मिटती है। अगर जो थकान हुआ है तो आप क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, तब आपकी थकान मिटेगी। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। प्यास पानी द्वारा मिटती है, क्या प्यास पानी द्वारा मिट जाएगी, तो हाँ प्यास क्या होता है, पानी द्वारा ही समाप्त होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे भी देख लीजिए, दवाई बीमारी द्वारा मिटती है, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका उल्टा अगर जो रहता है तो सही हो जाता है, बीमारी दवा द्वारा यानी कि दवाई द्वारा मिटती है तब सही हो जाता है, लेकिन दवाई बीमारी द्वारा मिटती है ये चीज नहीं होगा। अध्ययन कक्षा द्वारा होता है यानी कि ये चीज होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा है, यानी कि अध्ययन कक्षा में होता है तो कक्षा रहता है, क्या होता है, अध्ययन कक्षा द्वारा होता है, ये चीज भी संबंध यानी कि जैसे अंधेरे का संबंध लैंप से है उस प्रकार से नहीं है, तो यानी कि मिटाने से संबंध है, यानी कि उसको दूर करने से संबंध है। तो अध्ययन को दूर किया जा सकता है कक्षा से, नहीं, ये चीज भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्यास को पानी से दूर किया जा सकता है और अंधेरा को क्या, लैंप से दूर किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस टाइप के दोस्तों प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे और समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया संख्या युग्म ज्ञात करे। तो कहां संख्या नहीं दिया गया है, यहाँ पे जहां जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ, तो यहीं पे हमें क्या करना है, संख्या को भरना है। कैसे भरना है, पहला जैसे संख्या दिया गया है इसी के आधार पे हमें यहाँ पे भी भरना है। तो देखिए पहला कैसे दिया गया है वो है, पहले संख्या को हम क्या करेंगे, गौर से देखेंगे संख्या क्या है। तो संख्या देखेंगे 9 है और 27 है, 9 है और 27 है। तो आप ध्यान देंगे 9 क्या है आपका, 3 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, और 27 क्या है, किसी का किसका वर्ग है, 27 क्या है, वर्ग नहीं है, ये 3 का, ये 9 3 का वर्ग है और ये 3 का क्यूब है। क्या है, 3 का वर्ग है एक और एक 3 का क्यूब है। तो ऐसे आप संख्या देखेंगे कौन किसका वर्ग है, 5 किसी का वर्ग है, नहीं ये चीज नहीं है, लेकिन 5 का ये क्यूब है, तो ये नहीं, पहला तो वर्ग नहीं ना, पहले इसमें क्या किया था, 9 दिया था, तो 9 जो कि 3 का वर्ग था। 8 किसी का वर्ग है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 15 किसी का वर्ग है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। 81 किसी का वर्ग है, तो 9 का वर्ग है, और ये 729 क्या है, 9 का क्यूब है। तो यानी कि ये सेम चीज मिल रहा है, जो चीज आपको ऊपर प्रश्न में मिल रहा था। ऊपर प्रश्न में क्या मिल रहा था आपको, मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 9 है, 3 का वर्ग है, और ये 3 का क्यूब है। और इसमें आपका 81 क्या है, 9 का वर्ग है, 9 गुणे 9 करेंगे 81 हो जाएगा, और 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन इससे रिलेटेड मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं आप ये सब सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों किसी टॉपिक से प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं आपकी टॉपिक भी कवर करा दूंगा। और दोस्तों पेपर आपके समाप्त यानी कि पेपर आते आते तक मैं आपके मिक्स टाइप के ऐसे क्वेश्चन कराते रहूंगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हर टाइप के प्रश्न कवर हो जाए। और किसी टॉपिक से कमजोर है तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं वो विशेष टॉपिक को भी पूरी वीडियो बना के आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आप किसी भी टॉपिक में कमजोर न रहें। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप